बुराड़ी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सरफराज शख्स ने लड़की पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। शख्स ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ 24 वार किए और वहां मौजूद दर्जनों लोगों की भीड़ तमाशबीन बनकर वारदात को देखती रही। बाद में लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमले की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र मृत लड़की करुणा से एक तरफा प्यार करता था। सुरेंद्र बुराड़ी इलाके में कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चलाता था। करुणा उसके इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने जाती थी। तभी सुरेंद्र करुणा से एक तरफा प्यार करने लगा। उसने कई बार करुणा को प्रपोज भी किया, लेकिन करुणा ने इनकार कर दिया। और बुराड़ी के संत नगर में एक 34 साल के शख्स ने 21 साल की युवती को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे न्यूज पॉलिटिया संवाददाता पवन मिश्रा। बुराड़ी के लेबर चौक के पास मैं खड़ा हूं। मेरे ठीक सड़क पर आप देख सकते हैं कि खून के दाग अभी भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 8:15 और 8:30 के बीच करुणा नाम की एक महिला टीचर का यहां पर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जितनी भीड़ आप यहां पर देख रहे हैं उतनी ही भीड़ उस वक्त भी थी, लेकिन हमलावर सुरेंद्र आता है और ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है। चश्मदीद मौजूद है। क्या नाम है आपका? राकेश नेगी मेरा नाम। क्या हुआ तो? ये सुबह करीब 8:30 और 9:15 के टाइम का वक्त होगा। वो लड़की मेरे ख्याल से यहाँ से गुजर रही होगी। वो कहीं शायद उसमें पढ़ाती थी, क्या पढ़ती थी, तो उस लड़के ने उस पर एकदम से हमला किया और बहुत बहुत बुरी तरह से। मैं तो बाहर पढ़ाने जा रहा था किसी इंस्टीट्यूट में, तब तक वो काम हो चुका था उसको मर्डर तो। लेकिन मुझे बड़ी शर्म की आ रही महसूस हो रही कि मैं बुराड़ी का निवासी हूँ और इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि वीडियो में इतने लोग आते हुए जाते दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने इतना वो बचाने की कोशिश की उसी को। क्या फिर हमलावर पकड़ा गया? लोगों ने पकड़ा? हमलावर पकड़ा गया है। उसी टाइम वो बिल्कुल उसमें निडर था। उसे कोई वो खूब वहाँ पे उसे कोई डर नहीं था, आराम से खड़ा रहा वहाँ पे। बहुत पिटाई करने के बाद भी खड़ा रहा। उसको कोई उसको कोई वो नहीं था। परिवार की माने तो हमलावर सुरेंद्र का डिवोर्स हो चुका था और करुणा के कई महीनों से उसका पीछा भी किया करता था और एक तरफा प्यार भी करता था। हालांकि इस बात की जानकारी स्थानीय थाना में इसकी कंप्लेंट भी दी गई थी, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका अंजाम ये रहा कि एक तरफा प्यार में सनकी सुरेंद्र ने ताबड़तोड़ चाकू से वार। पूरी तरह से घायल करुणा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो दम तोड़ देती है। बहरहाल आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिस पर आरोप लगाया गया पुलिसकर्मी पर कि जो कंप्लेंट दिया गया है, क्यों उस पुलिस वाले ने कार्रवाई की या ना की, तमाम ऐसी पहलू है, ऐसी जवाब जिस पर कार्रवाई आला अधिकारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। और देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुई ये वारदात कई सवाल खड़े करती है। क्या है वो सवाल, बता रहे मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी। सवाल ये है अजिता कि ये आखिर कैसी दिल्ली है, किस तरह की दिल्ली है, दिल है कहां? एक लड़की को सरेराह और अच्छी खासी भीड़भाड़ उस वक्त थी सड़क पर जब उसे चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, लेकिन वो तमाम लोग जो वहां से गुजर रहे थे, किसी ने इस बात की जहमत नहीं की कि उस लड़की की जिंदगी को किसी सूरत से बचाने की कोशिश की जाए। सवाल यह है कि एक अपराधी भीड़ पर कैसे भारी पड़ गया। इतने लोग वहां मौजूद थे, किसी ने अगर कोशिश की होती तो उसकी हिम्मत टूट सकती थी। हत्यारों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। ये सबसे बुरा चेहरा इसे आप दिल्ली का कह सकते हैं। क्या हमारी इंसानियत खत्म हो चुकी है? जिस इंसानियत के इतने दावे किए जाते हैं और दिल्ली तो दिल वालों की कही जाती, वहां पर इस तरह की घटना हैरान करती है। क्या दिल्ली में कानून का खौफ बाकी नहीं है? ये वो सवाल हैं जो हर एक के जहन में है। आपका कोई अपना अगर होता तो क्या आप तमाशबीन बने यूं ही देखते जिस तरीके से लोग वहां गुजर रहे हैं और एक लड़की पर इस तरीके से वहां हमला होता रहा और किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि उस लड़की की जिंदगी को बचाया जा सके? क्या बेटियों पर इसी तरह हमले होते रहेंगे? आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा? इनके जवाब हमें भी देने हैं और हमारी सरकारों को भी देने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जागने की जरूरत है। जो लोग वहां थे, अगर वो चाहते तो इस लड़की की जिंदगी को बचाया जा सकता था। चलते हैं।